जो कहीं न कहीं सत्तारूढ़ दल, खासकर एनडीए जिसने 39 सीटें जीती थी, उसके लिए अग्नि परीक्षा था। और यदि मतदाता उदासीन हैं तो ये चिंता किसके लिए होगी? ये चिंता होती है सत्तारूढ़ दल के लिए। इसलिए जो बात आपने कही कि 400 के पार का जो जदयू का एनडीए का लक्ष्य है बीजेपी का, वो पंक्चर हो गया है, तो सभी सीट पर फिर एनडीए के लिए जीत बरकरार रखना सचमुच कठिन चुनौती है। और वही कारण है कि अब अभी तो चुनाव के पहले देखिए जब ये चुनाव युद्ध है ना, युद्ध में रणनीति होती है। तेजस्वी ने जो बात की कि अब 2 चरण के चुनाव हो गए, प्रधानमंत्री बिहार आ गए, तो 400 के पार वाला नारा वो नहीं लगा रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस नारे की हवा बिहार में निकल गई है कि अब की बार 400 पार? ये सवाल सिर्फ इसलिए नहीं है कि तेजस्वी यादव सवाल उठा रहे हैं कि पीएम मोदी 2 चरणों के चुनाव के बीच में अब ये नारा नहीं लगाते हैं, बल्कि ये सवाल इसलिए है कि जिस तरीके से जेडीयू की चिंताएं बढ़ी हुई हैं और फिर 2 चरणों में 9 लोकसभा सीटों पर वोटिंग हुई है और वहां से जो रिपोर्ट सामने आती रही है कि इस बार एनडीए को थोड़ा झटका लगा है और स्ट्राइक रेट में गिरावट देखने को मिल सकती है। इन वजहों से ये सवाल है। बाकी बहुत बारीकी से इन चीजों को हम समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अरुण पांडे सर हैं और तीसरे चरण का चुनाव है और तीसरे चरण में 5 लोकसभा सीटों पर वोटिंग होनी है 6 मई को। सर, क्या सवाल यही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो नारा है या बीजेपी का जो नारा है अब की बार 400 पार, वो पंक्चर हो गया है, उसकी हवा निकल गई है और बिहार में झटका लगा है, बड़ा झटका लगा है 2 चरणों में? अभी तो 2 चरणों में 10 सीटों के लिए चुनाव हो गए। 9 सीटों के लिए 10 चरणों में 10 सीटों के लिए हुए हैं और तीसरे चरण में ही 5 सीट के लिए चुनाव होने जा रहा है। आपने अपनी प्रारंभिक चर्चा में बताई कि 6 मई को अररिया, खगड़िया, मधेपुरा, सुपौल और झंझारपुर सीटों के लिए चुनाव होने जा रहा है। ये बिहार में देखिए, लोकसभा के पिछले चुनाव में 39 सीटें जीती थी एनडीए ने 40 सीट में। 1 सीट सिर्फ किशनगंज कांग्रेस जीती थी। और ये पीछे 2 चरणों में जो चुनाव हुए उसमें मतदान प्रतिशत पिछले चुनाव की तुलना में कमी 4%, 5% की कमी देखने को मिली है। यही वो चिंता का विषय है जो कहीं न कहीं सत्तारूढ़ दल, खासकर एनडीए जिसने 39 सीटें जीती थी, उसके लिए अग्नि परीक्षा था। और यदि मतदाता उदासीन हैं तो ये चिंता किसके लिए होगी? ये चिंता होती है सत्तारूढ़ दल के लिए। इसलिए जो बात आपने कही कि 400 के पार का जो जदयू का एनडीए का लक्ष्य है बीजेपी का, वो पंक्चर हो गया है। मैं मानता हूँ अभी पंक्चर तो रिजल्ट न बताएगा कि पंक्चर हो गया है, लेकिन परेशानी जरूर है, चिंता बढ़ गई है। यह वही कारण है। आप देखिए, अभी तक 1 महीने के अंदर प्रधानमंत्री का 4 दौरा बिहार में हुआ। इस 5वें चरण के चुनाव के लिए भी उन्होंने अररिया में संबोधन किया था। अब इसके बाद देख लीजिए कि फिर 3rd फेज का चुनाव है और इसमें इसी तरह से लू गर्मी रही और मतदाता यदि नहीं निकले तब तो ये चिंता स्वाभाविक है। ये 5 सीट में 5 सीट एनडीए ने जीती थी, जिसमें खगड़िया की सीट है जहां लोजपा रामविलास की पार्टी जीती थी। अररिया की सीट बीजेपी ने जीती थी और जो 3 सीटें हैं मधेपुरा की, झंझारपुर की और सुपौल की, वो जदयू ने जीते हैं। तो सभी सीट पर फिर एनडीए के लिए जीत बरकरार रखना सचमुच कठिन चुनौती है। और वही कारण है कि अब अभी तो चुनाव के पहले देखिए जब ये चुनाव युद्ध है ना, युद्ध में रणनीति होती है। तेजस्वी ने जो बात की कि अब 2 चरण के चुनाव हो गए, प्रधानमंत्री बिहार आ गए, तो 400 के पार वाला नारा वो नहीं लगा रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री थोड़े नारा लगाते हैं, प्रधानमंत्री तो जनता से नारा लगवाते हैं, जनता से कनेक्ट करते हैं। और अब की बार मैंने देखा कि पिछली बार भी आए तो जनता से उन्होंने अब की बार जनता से 400 का नारा तो लगवा ही रहे थे। लेकिन ये कहने भर की बात होती है। मैं मानता हूँ कि जहाँ महागठबंधन के लिए बिहार में खोने के लिए कुछ तो है नहीं। 1 ही सीट पिछले चुनाव में मिली थी किशनगंज, तो राजद को शून्य से शिखर पर जाने की है। लेकिन मुझे जो लगता है कि राजद जिस ढंग से कठिन चुनौती पेश कर सकता था, उसमें कहीं ना कहीं कुछ कमी दिख रही है। वो पूर्णिया की सीट आपने देखा, पप्पू यादव किसके लिए सिरदर्द बने? महागठबंधन के सिरदर्द बने। और वहाँ राजद ने तो जीतने के लिए नहीं, हराने के लिए पप्पू यादव को अपनी पूरी ताकत लगा दी। ये सबों ने देखा है और यही कारण है कि वहाँ जो
फीडबैक मिला अंत में चुनाव के दिन तक कि वहाँ मुकाबला पप्पू यादव से कहीं एनडीए का ना हो जाए, और इस लड़ाई में जब एंटी लालू वोट का डिवीजन होता है तो कहीं फिर संतोष कुशवाहा जो वहाँ जदयू के कैंडिडेट हैं वो न बाजी मार लें। तो वहाँ तो लड़ाई पप्पू यादव और जदयू के बीच में है, और अभी तक जो फीडबैक है कि पप्पू यादव का अपर हैंड है। चलिए, आप 5 चरण का जो तीसरे पेज में चुनाव हो रहा है उसकी आपने चर्चा की। मैं मानता हूं कि झंझारपुर में तिकोनी लड़ाई है, वहां बसपा के कैंडिडेट हैं गुलाब यादव, सिटिंग एमपी हैं जदयू के रामप्रीत मंडल, और राजद ने वहां सुमन कुमार महासेठ को कैंडिडेट बनाया है। देखिए, वो अति पिछड़ा बहुल क्षेत्र है, और इस तिकोनी लड़ाई में मुझे लगता है कि बसपा के कैंडिडेट गुलाब यादव को जितना प्रभाव दिखने को मिलेगा वो कहीं ना कहीं राजद को नुकसान होगा। और बिहार में अभी भी मैं मानता हूं कि राजनीति की 2 धुरी है, एक तरफ जहां लालू प्रसाद हैं, दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी। तो उसमें यदि एंटी लालू वोट का डिवीजन होता है, वो तो स्थिति है नहीं, वहां लालू समर्थक वोट का ही डिवीजन होगा, गुलाब यादव किसका वोट काटेंगे। स्वाभाविक रूप से जो एम बाई है उसी सामाजिक समीकरण राजद का है, उसमें कहीं चोट होगी। ऐसी स्थिति में वहाँ गुलाब यादव की उपस्थिति से मुझे लगता है कि कहीं जदयू की राह झंझारपुर में आसान हो जाए। आइए खगड़िया की सीट। खगड़िया इस बार दोनों नए चेहरे हैं, जो सिटिंग एमपी हैं चौधरी महबूब कैसर, उनको न टिकट मिला और न चुनाव लड़ रहे हैं। अब उन्होंने पाला भी बदल लिया है, वो राजद ज्वाइन कर चुके हैं। और वहाँ राजीव वर्मा है कैंडिडेट, राजेश वर्मा, रामविलास की पार्टी जो चिराग की पार्टी है उससे। और दूसरी ओर वहाँ इस बार सीपीएम दावा की है, महागठबंधन में वो सीट सीपीएम कुशवाहा जाति से हैं, और वहाँ लड़ाई भी सीधी लड़ाई है। और सीधी लड़ाई में फिर चौधरी महबूब अली कैसर, मुस्लिम मतदाताओं की वहाँ अच्छी खासी संख्या मानी जाती है। तो अब तो चौधरी महबूब अली कैसर खाड़ खाए हैं लोजपा से, चिराग पासवान की पार्टी से, वो अपना प्रभाव भरसक दिखाने की कोशिश करेंगे। सीपीएम के कैंडिडेट को एम बाई का सहारा है स्वजाति वोट के अलावा। अब लड़ाई सीधी है, ऊंट किस करवट बैठेगा। अब तो आपको 6 मई को जो चुनाव होगा उसी से चीजें, लेकिन वहाँ सीधी लड़ाई है और कांटे की लड़ाई है। उसी तरह से खगड़िया, वो सीट खगड़िया के बाद अररिया की सीट है, बीजेपी की सीट है, वहाँ प्रदीप सिंह वहाँ सिटिंग एमपी हैं, और वहाँ भी सीधी लड़ाई है। वहाँ वो मुस्लिम बहुल क्षेत्र माना जाता है, इसलिए वहाँ हमेशा जो मतदाताओं की गोलबंदी होती है हिंदू मुस्लिम के आधार पर होती है। और वो सीट पर इस सीधी लड़ाई में इस बार फिर बीजेपी वहाँ बाजी मारेगी कि अब तस्मुद्दीन जो कभी पूर्व केंद्रीय मंत्री थे, उनके बेटे को राजद ने उम्मीदवार बनाया है, और छोटे बेटे को उम्मीदवार, बड़ा बेटा वहाँ बागी बना है, विद्रोही बना है। कुल मिला कर वहाँ एक ये तस्वीर है। तो सीधी लड़ाई में फिर भाजपा वहाँ जीतती है या फिर राजद वहाँ अपनी मजबूत स्थिति के बल पर कुछ नया अपना प्रभाव दिखा पाता है, वो इंतजार करना होगा 6 तारीख को। तीसरी सीट, अब वो सीट मधेपुरा की सीट है। सबों की निगाह टिटी इस बार मधेपुरा में क्या होगा। वही क्षेत्र है जहाँ कभी लालू यादव हार गए थे शरद यादव से, कभी लालू भी जीते, शरद यादव जीते। अभी दिनेश चंद्र यादव जदयू के वहाँ एमपी हैं सिटिंग, पहले ये 2019 के चुनाव में जीते थे, पहले वो खगड़िया से भी एमपी रह चुके हैं। इस बार वहाँ सीधी लड़ाई है जदयू और राजद के बीच में। और जो आप कहते हैं ना कि देश भर में दुनिया में चर्चा होती है कि रोम पोप का और मधेपुरा गोप का, तो वहाँ तो गोप ब्रदर्स के बीच लड़ाई है। और फिर जो गैर यादव मतदाता हैं वो एक गोलबंदी होती है अति पिछड़ों की मधेपुरा में, और उसी के बलबूते वहाँ एनडीए अपना जलवा बिखेरता है। अब इस बार कौन सा कॉम्बिनेशन बनता है वो देखना होगा। लड़ाई सीधी है वहाँ। अब सुपौल की सीट है, सुपौल में वहाँ सिटिंग एमपी हैं दिलेश्वर कामत जदयू के, और उनका मुकाबला वहाँ चंद्रा चौपाल से है जो राजद के कैंडिडेट। एक बैद्यनाथ महतो भी वहाँ कैंडिडेट आ गए हैं। अब इस स्थिति में वहाँ भी तिकोनी लड़ाई बनती दिखती है। अंत फिर वो क्या जनादेश होता है उस सीधी लड़ाई में। मुझे लगता है कि ये जो 5वां फेज का चुनाव है एनडीए के लिए, वो सभी जीती हुई सीट पर फिर जीत बरकरार रखना सचमुच एक कठिन चुनौती है। और राजद के लिए तो खोने के लिए कुछ है नहीं, उसे तो शून्य से शिखर पर जाने का अवसर आया है। अब उसमें कहीं जो तिकोनी लड़ाई जहाँ जहाँ हो रही है वो राजद को नुकसान होता दिख रहा है, और जहाँ सीधी लड़ाई है वहाँ राजद का अपर हैंड। हाँ, अपर हैंड हो सकता है। कुल मिला जुला कर बिहार में
तीसरे फेज का जो 5 सीटों के लिए चुनाव है वो ये तस्वीर बनती दिख रही है। और अब 40 सीट में तीसरे फेज के बाद 15 सीटों के लिए चुनाव हो जाएगा। बिहार में सभी 7 चरणों में चुनाव होना है, 1 जून को भी चुनाव होना है। अब वो सबको फिर वो 4 जून के फैसले का इंतजार होगा। फिलहाल ये जो मैं हमेशा कहता रहा हूँ आप 4 PM के व्यूअर्स को कि बिहार में इस बार एनडीए के लिए जीती हुई सभी 39 सीटों पर जीत बरकरार रखना एक कठिन चुनौती है और वो कहीं ना कहीं 5, 7, 8 सीट तक का नुकसान अवश्य संभावित दिखता है। जी, तो एनडीए के लिए अपना स्ट्राइक रेट बरकरार रखना कठिन चुनौती है। बहुत बहुत धन्यवाद।